अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलाक के सिलसिले में हम चाहते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आए जो बज़ाहिर लतीफों जैसी हैं, मज़ाह जैसी हैं, बड़ी ताज्जुब वाली हैं, लेकिन उनका ताल्लुक हमारी समाज और सोसाइटी से है। उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज का यह प्रोग्राम ऐसे कुछ तलाक के इस्तिफ्ता पर, वाकयात पर रहे जो बड़े ही पुरलुत्फ हैं, इबरतनाक हैं, अजीब से हैं, सुनने में अजीब लगते हैं लेकिन पेश आते हैं। उन्हीं में से एक वाकया है कि एक साहब ने तलाक देने के लिए मूड बनाया। इस कदर मूड बनाया, नशा करते थे, शराब पी ली, घर का रुख किया और घर पे जब वो गए तो उनके पड़ोस की औरत, उनकी पड़ोसन वो खड़ी थी दरवाजे पर, उनकी बेगम से बातें कर रही थी। उसी का नाम लेकर उन्होंने तलाक देना शुरू कर दिया। वो चिल्लाने लगी कि अरे ये तो मेरा नाम है, तुम मुझे क्यों तलाक दे रहे हो, तुम्हारी बीवी का नाम ये है। तो उन्होंने कहा इसको भी तलाक। आप सोचे जरा, ये है तलाक का वाकया। और ये सब वो वाकयात हैं जो नाम के साथ, एड्रेस के साथ, सारी चीजें मेरे पास महफूज हैं, हम बता सकते हैं, आप देख सकते हैं। तलाक का एक वाकया और देखिए। एक साहब है, उन्होंने बताया और मेरी गुफ्तगू उनसे और उनकी पूरी फैमिली से हुई कि घर में मेरे टेंशन था और मैं चाह रहा था कि तलाक ना दूं, तलाक की नौबत ना आए। मैं अपनी दुकान पे था, दोपहर खाने के लिए घर गया। बेगम ने खाने के बाद मेन दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उन्होंने कहा मुझे तलाक देकर ही जाओगे। मैं बहुत कोशिश करता रहा कि दरवाजा खोल के मैं चला जाऊं, किसी तरह यह मामला बच जाए, लेकिन हमारी बेगम इतनी तैश में थी, इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने कहा नहीं, तलाक दिए बगैर नहीं जाने देंगे। और फिर मैंने तलाक दे दी। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं दुकान आ गया और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये वाकयात हकीकी है। तीसरा एक वाकया सुनिए, इससे भी ज्यादा इबरतनाक, अजीब सा, लतीफा जैसा महसूस होता है, लेकिन ये हकायक है। एक साहब कहते हैं, सवाल करने के लिए आए हुए, कि मैंने 24 मई को अपनी बीवी को तलाक दे दिया, 3 तलाक दे दिया और उन्हें उनके मैके छोड़ आया जाकर। एक हफ्ते के बाद, यानी जून के फर्स्ट वीक में, घर वालों ने लाके उस लड़की को इनके घर छोड़ दिया। यानी लड़की के माँ बाप ने, इनके यहां चूंकि इनके माँ बाप नहीं थे, घर में इनकी बहन थी, इसलिए उसने कुछ मुखालिफत नहीं की। और शाम को जब ये अपनी ड्यूटी से आए तो इन्होंने भी कुछ नहीं कहा और दोनों लोग साथ रहने लगे। 1 महीने साथ रहे, फिर इनको याद आया, फिर कोई बात हुई। इन्होंने कहा मैंने तो तलाक दे दी थी पहले, इसलिए तुम घर जाओ, और इन्होंने फिर ले जाकर के उसको मैके छोड़ दिया। इस 1 महीने के दरमियान इनकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई। अब ये साहब मुफ्ती साहब के पास गए, फतवा लिखा कि मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया था, तो तलाक हो गई कि नहीं हो गई। इसलिए कि ससुराल वालों ने केस कर दिया। इन्हें यह साबित करना था कि मैं तो पहले तलाक दे चुका हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तो इन्हें चाहिए था कि हां तलाक हो गई। मुफ्ती साहब ने कहा हां 3 तलाक आपने दी थी, 24 मई को आपकी तलाक तो हो गई, उससे आपका कोई रिश्ता नहीं है।
दूसरा सवाल इन्होंने फिर लिखा कि उसके पेट में जो बच्चा है शरान, उसका हकदार कौन है। अब चूंकि मुफ्ती साहब को पूरा वाकया इन्होंने बता दिया था, तो मुफ्ती साहब ने कहा उस बच्चे के हकदार आप हैं। आप सोचें जरा, ये तलाक है, तलाक की कार्रवाई है, तलाक देने वाले की ज़हनियत सोचें। मेरे पास जब वो आए अपना मसला लेकर, तो मैंने उनको भगा दिया, बहुत डांटा। लेकिन ये हकीकत है। आइए एक और वाकया सुनिए। आप हंसेंगे इस तरह के वाकया सुनकर, लेकिन ये हकीकत है, पेश आता है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि समाज में कैसे कैसे वाकयात। एक साहब है, 2012 में उनकी शादी हुई, साल भर के बाद उन्होंने तलाक दे दी, और एक तलाक दी, रुजू कर लिया, किसी को पता ही नहीं चला, न इनके घर में न लड़की ने अपने यहां कोई शिकायत की, चूंकि इन्होंने रुजू कर लिया। लेकिन इनको याद था कि मैंने तलाक दी है। 2017 में फिर इनकी कुछ खुटपुट हुई घर में, फिर तलाक दे दी और फिर रुजू कर लिया, फिर किसी को नहीं पता चला। इनको याद है कि मैंने अब तलाक दोबारा दी है 5 साल के बाद। अभी 2020 में फिर उन्होंने तलाक दे दी। अब तलाक दी तो इनको होश आया कि मैंने तो एक पहले दी, फिर 17 में दी, 12, 17, फिर 2020, तो तीनों को काउंट करें तो 3 तलाक होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो 3 तलाक का मसला हो गया। तो इन्होंने जाके किसी मुफ्ती साहब से पूछा, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल 3 तलाक आपने दे दी, 3 अलग अलग वक्फों में दी, आपने घर से 2 बार रुजू कर लिया था, लेकिन अब आपको रुजू का चांस नहीं है। तो हंगामा बना, लड़की को मैके भेजा इन्होंने। अब उसके बाद सवाल जवाब, तलाश, शरीयत, सब एक हंगामा खड़ा हुआ। तब घर वालों को, लड़की के माँ बाप को, इनके खानदान को, आसपास पड़ोस को पता चला कि ये तो तीसरी बार तलाक है, ये तो इससे पहले भी 12 और 17 में तलाक दे चुके हैं। आप जरा सोचें कि तलाक देने वाले भी किस किस तरह के होते हैं। और हकीकत यह है, जो मैंने तलाक के मौजू पर रीड किया है, मुताला किया है, कि तलाक देने वाले आमतौर पर न अपने सेंस का इस्तेमाल करते हैं, न अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं, न अपने इल्म का इस्तेमाल करते हैं, न अपने वकार का ख्याल रखते हैं, और न शरीयत को जानने की कोशिश करते हैं, न शरीयत को पढ़ने की कोशिश करते हैं, न शरीयत को पूछने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी मुफ्ती से जाकर पूछ लें कि क्या उसने उनसे आकर किसी ने भी यह सवाल किया है कि मुझे तलाक देनी है, मैं तलाक कैसे दूं। कोई नहीं जाता है मुफ्ती साहब के पास। तलाक देने के बाद खुद भी नहीं जाता है, ज्यादातर दूसरों को भेज देता है। एक साहब है, वो ऑफिस में आए, एक साहब के साथ दूसरे साहब, उन्होंने कागज बढ़ाया, वो फला ने, जैद ने, अक्सर जैद का नाम इस्तेमाल किया जाता है, वो नशे की हालत में थे और उन्होंने तलाक दे दी। मैंने उनको डांटना शुरू किया, क्या आपको शर्म नहीं आती? आप नशा करते हैं तो क्यों आए हमारे पास? शरीयत से आपको क्या लेना देना? जब आप नशा करते हैं शरीयत से क्या लेना देना? तो कहेंगे नहीं मैंने नहीं तलाक दी है। हमने कहा तलाक नहीं दी तो फतवा लेने क्यों आए हो? जाओ उस आदमी को पकड़ के लाओ, लेके आओ उस आदमी को जो शराब पीता है, फिर जानना चाहता है शरीयत क्या कहती है। तलाक के मसले में उसको शरीयत से क्या लेना देना जब नशा करता है वो। तो पता दूसरे साहब का मुंह लटक गया, फौरन पता चला यही साहब है जिन्होंने तलाक दी है। मैंने उनसे पूछा तो इधर उधर की बातें करने लगे, फिर बाद में उन्होंने एतराफ किया। मेरे साथ ऑफिस में एक साहब बैठे थे, कहने लगे मौलाना कोई सजा दीजिए। हमने कहा क्या सजा हम लोग दे सकते हैं? फिर भी मैंने कहा कि अगर तुम्हें मसला पूछना है, मुझे बताना है, जानना है और समझना है, तो पहले खड़े हो, उठक बैठक लगाओ, 20 उठक बैठक लगाओ और तौबा करो कान पकड़कर कि आइंदा तुम शराब नहीं पियोगे, तब मैं मसला बताऊंगा। और इसके लिए भी एक शर्त मैंने लगाई कि 1 महीने बाद फतवा लेने आइएगा, जवाब 1 महीने बाद मैं लिखूंगा, और अपने पास पड़ोस के 2-4 लोगों को गवाह लेकर आइएगा कि इस 1 महीने आपने शराब नहीं पी है, आपने छोड़ दिया है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उस आदमी ने ये किया। 1 महीने बाद उसके पास पड़ोस के हत्ता की मुसलमान और गैर मुस्लिम 2-4 आए और उन लोगों ने गवाही दी कि नहीं इसने शराब छोड़ दी है। और 2 साल बाद मेरी उस आदमी से एक जगह रोड पर मुलाकात हुई। बड़ा सलीकेमंद आदमी, उसने सलाम किया और कहा मैं वही हूं जिसको आपने समझाया था, तौबा कराया था, और मैं आज ये सब्जी की दुकान लगाता हूं, मेरे बच्चे भी खुश हैं और मैंने शराब छोड़ दी है।
یہ ہے منظرنامہ، یہ ہے کچھ لطیفے جو میں نے سوچا کہ طلاق کی سیریز میں آپ کے سامنے آ جائیں، جو سیکھنے کے بھی ہیں، عبرت کے بھی ہیں، معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کو سمجھنے کے بھی ہیں، اور ہمیں اور آپ کو جاننے کے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو۔ اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے ہیں۔ اللہ حافظ۔